एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा अनीजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। सुबह के बज गए 10। मैंने सोचा चलो यार ब्लॉग शूट कर ही लेते हैं। और वैसे भी बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। बस बब्बू है घर पर, हस्बैंड अभी जस्ट कहीं निकले हैं। वो भी उनसे बोले कि पूजा जाए कि नहीं जाए, तो मैंने कहा नहीं यार, अब घर में बैठे बैठे क्या करना है, चले जाओ, काम भी तो जरूरी है। इंसान एक चीज़ तो है, इंसान अगर कोई भी घर में अगर बंदा एक कोई बीमार होता है ना, तो मतलब पूरे फैमिली में जितने मेंबर सब इंगेज हो जाता है। तो ये बात तो है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार चले जा। तो उन्होंने भी सुबह सुबह मुझे ब्रेड से के चाय बना करके दे, खिला के मेडिसिन खिला के ही गए हैं। आप लोग सोचोगे क्या हो गया, तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरे फेस से तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो बात सच में बन रही। मेरे को भी इतनी खुद पे गुस्सा आ रही है जो क्या ही बताएं। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं बिस्तर पे परूँ, और आई थिंक मैं क्या कोई नहीं चाहता होगा जो कोई बिस्तर पे पड़े, लेकिन ये शरीर है, ये कब सही है कब इसमें क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। और मैं 3 दिन से जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ ना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ जो मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। मतलब मेरे घर में था, मैं इतनी होती कि मतलब मेरे को हर चीज़ व्यवस्थित रखने, मतलब जो जहाँ है वहीं होना चाहिए। मैं दिन भर इसी सब में लगी रहती थी, क्योंकि बब्बू हमारा है घर में, अभी स्कूल की छुट्टी है तो उसको है कभी खेल लिया, ये सामान इधर रख दिया उधर रख दिया। और मैं जब से इसकी स्कूल बंद हुई नहीं, मैं मतलब इसी समय दिन भर कुछ ना कुछ करती रही। और अभी मैं 2 दिन से ऐसी हो गई ना मेरी हालत, जो मैं बिस्तर से अगर मुझे मतलब एक गिलास पानी लेना है तो इसके लिए 10 मिनट तक सोचना पड़ता है कि मैं कैसे उठूं। खैर अभी देखते हैं। अभी मेडिसिन तो वैसे हमने लिया है, कल हम डॉक्टर से दिखवाए थे, जिसकी वीडियो हमने नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कभी कभी ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होता है हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालना। तो कल हमने दिखवाया डॉक्टर, और भैया डॉक्टर के जो भीड़ थी, सुबह 8 बजे गई, शाम के 3 बजे तक आए। तो अभी तो फ़िलहाल डॉक्टर ने मुझे 20 डेज का मेडिसिन दिया है। बोला अभी मेडिसिन खाओ, उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक्सरे वगैरह करूँगा। लेकिन अभी उन्होंने बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मेरे को क्या हुआ है। गाइस पता है, मेरे को ना 2-3 दिन से, ऐसे देखा जाए तो 1 महीने से है, लेकिन हाँ कभी कभी दर्द होता था कभी कभी, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना कंटिन्यू मेरे बैक में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को सोने में, उठने में, बैठने में, चलने में, सब में बहुत प्रॉब्लम। कभी कभी तो मैं बहुत रो देती हूँ। और इस वजह से ना मेरी चेहरा देख सकते हो, तकलीफ का चेहरा ना, किसी के भी शरीर में अगर कष्ट का चेहरा एक अलग होता है और नॉर्मल चेहरा अलग होता है। और मैं तो ऐसी भी थी कि थोड़ा, देखो परेशानियां तो हर किसी के लाइफ में होती है, लेकिन मैं हमेशा हंसने खिलखिला के, और मतलब इस चेहरे पे हमेशा एक अलग सी रौनक होती थी, और हमेशा मैं मेरे चेहरे पे स्माइल होती थी। और मेरा पूरा फेस फूला फूला भी लग रहा है, जो क्या ही बताएं। क्योंकि कभी कभी ना कोई चीज़ अपनी सहन से बाहर होती है, तो कुछ ऐसा ही है। और पूरे घर क्या, मेरा किचन भी ऐसे ही गंदा पड़ा है। गंदा आई मीन इतना भी नहीं पड़ा, लेकिन हाँ अभी सुबह जैसे कि हस्बैंड ने चाय बनाया था, उसके बाद उन्होंने ब्रेड सेका। अब वो जेंट्स है तो वो हम लेडीजों की तरह तो नहीं कर पाएंगे, उनको बाहर भी तो काम रहती है, तो वो सब मतलब वैसे ही पड़ा है, बिस्तर सब वैसे ही पड़ा है। लेकिन अभी तो मैंने मेडिसिन लिया, देखते हैं जब थोड़ा बहुत तो पेन में अगर कुछ आराम हो तो फिर मैं जाके सबको सही करूँगी। और क्या ही बताऊँ, कुछ भी हो मैं भगवान से ही कहूँगी। अब मेरे कहने किसी कहने से नहीं होगा, लेकिन हाँ बस इतना कहूँगी कि भगवान सब कष्ट दे, शारीरिक कष्ट किसी को न दे। क्योंकि इंसान जब खुद बिस्तर पर पड़ता है ना, तो उसको पता होता है कि अगर शरीर में कष्ट हो तो कैसा फील होता है। तो मेरे को भी इतना बेकार लग रहा है ना, और मैं कभी कभी अपने यहाँ पे बहुत गुस्सा भी होती हूँ कि यार क्या हो, मतलब क्या ही बताऊँ। खैर कोई नहीं, देखते हैं कितना दिन में क्या सही होता है। वैसे भी मेरे को ना अपने घर में काम के लिए एक मेड भी देखनी है, क्योंकि अभी मेरे को ना पोछा लगाना है ना, मतलब कपड़े धोने। क्योंकि कपड़े धोने से भी आपको मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है ना, कपड़ा धोना है ना पोछा लगाना है ना झुक के कोई काम करना है, नहीं वजन की सामान उठानी है। और कोई भी काम है तो उसमें जोर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ने मतलब मना ही कर दिया है शायद। तो वो भी देखते हैं। मेड तो वैसे मेरे घर में पहले भी थी,
लेकिन उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसने काम छोड़ दिया। तब तक उसके बाद से ना मैं 1 साल से मैं खुद करने लगी थी। 1 साल से मैं कंटिन्यू खुद कर रही थी, बीच में कोई मेड नहीं लगी क्योंकि मेरे मुझे हिसाब से मिल ही नहीं रही थी। लेकिन अब क्या मैंने 2-3 बार लोग मतलब हायर भी किया था, 1 दिन काम करवा के छोड़ देती थी क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि अब 1 दिन 2 दिन की बात तो है नहीं, तो देखते हैं। आज कल भी घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा था, आज भी नहीं लगा है। लेकिन अभी बर्तन पड़ी है तो बर्तन तो किसी तरीके से कर लूँगी। कल रात को तो हस्बैंड ने ही खाना बनाया था, मैंने बता दिया था उनको। तो उन्होंने छोला पनीर की सब्ज़ी और चावल बनाया था। दिन में तो उन्होंने होटल से ही खाना ले गए। इधर हस्बैंड भी हमारे आ गए। सो गाइस, यहाँ हस्बैंड तैयार हो गए हैं जाने के लिए, लेकिन उनका फ़ोन आ गया तो किसी से बात कर रहे हैं। जब मैं किचन में आई ना तो किचन की हालत देख के मुझे ना और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करें। अब मैं हस्बैंड को कुछ बोल भी नहीं सकती। वो तो अगर मेरे को टाइम टू टाइम अभी 2 रोटी रोटी तो नहीं बनूँगी, अगर ब्रेड भी सेक के देते वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने उनसे इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया कि सच बताओ तो उनको किचन का केत तक की नॉलेज नहीं है। लेकिन कल उन्होंने इतना किया। सबसे पहली बात, उन्होंने टाइम टू टाइम भले ही कुछ भी हो मेरे बेटे को देख रहे, वही बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ तो है, अगर घर में कुछ भी हो, घर में अगर लेडीज अगर बिस्तर पर बैठ पर चली जाए ना तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ये हर घर की कहानी है, मैं नहीं कहूँगी कि मेरे घर की कहानी है। तो यहाँ मैं आई, मैंने सबसे पहले स्लेब पोछा। गैस तो नहीं पोछी, स्लेब पोछा क्योंकि स्लेब पे चींटियाँ चल रही थी हमारे इधर ना। इस टाइम में बहुत चींटी हो जाती है हर घर में, मेरे ही घर में नहीं। तो यहाँ मैं ना उसके बाद सारे बर्तन धोई। बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा पानी मटके में डाल दूँ, क्योंकि मैं मटके में पानी लेने गई थी तो पानी ही नहीं था। और यहाँ ना मेरी दर्द इतना ज़्यादा हो रही है जो क्या बताइए। हनी बोल रहा मम्मा आप रहने दो, मैं भर देता हूँ। लेकिन अब वो बच्चा है और उसको मैं काम करते हुए देख, वो फिर भी मुझे ना, अभी जैसे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो वो मेरा पूरे दिन पानी देना, मुझे पाँव इधर घूमना, ऐसे करवट बदलना सब वही करवा रहा है। और बहुत इतना छोटा होते हुए बहुत मेरी केयर कर रहा है, जो क्या ही बताऊँ। और सच बोलते हैं औलाद से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन वो चिल्ला तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद ना 2:30 बज गए थे तो हस्बैंड आ गए थे। हनी ने फ़ोन किया कि डैडी मेरे को भूख लगी है, तो वो आ गए थे। उन्होंने बोला मैं खाना लेके आऊँ, तो हनी ने बोला कि नहीं मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, क्योंकि कल परसों दिन में भी उसने बाहर का खाया। अब क्या इस टाइम रोज़ बाहर का खाना भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो मैंने बोला कुछ मत करो आप ना। हनी नहीं बोला, मैंने नहीं कि डैडी आपको कुछ नहीं आता तो बस आप अगर चाहो तो नमकीन पूरी अगर आपको आती हो तो बना देना, मैं उसके पिकल्स के साथ खा लूँगा। एक बात तो है, मेरा बच्चा बहुत मतलब इतन उसकी लाइफ इतनी रॉयल है, लेकिन समय के साथ वो एडजस्ट कर लेता है और ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो उसने बस खुद ही बोला था डैडी से कि आप नमक वाली पूरी बना देना, मैं पिकल्स के साथ खा लूँगा। तो हस्बैंड उसके लिए वही बना रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे सब्जी थी, थोड़ी सी सब्जी ही है, मैं आंटी जी दे गई थी बगल वाली, तो वो थी तो मैंने कहा उसके साथ उसको दे दो। अब बड़े चलते हैं, लेकिन बच्चे को कितना आप अथी करोगे। तो हस्बैंड ने पूरी छान के दिया, फिर वो चले गए। शाम की 4 साढ़े 4 की वीडियो है। मैंने कहा कि चलो यार, बेटा बोला कि मम्मा मुझे भूख लगी है। वो बच्चा है, दिन भर खेलते रहता है, तो मैंने कहा शनिवार है, चलो यार भूजा ही फ्राई कर देती हूँ क्योंकि वो सही रहेगा। हनी ने सब कुछ ला के दिया। तो वो ऐसे मना कर रहा था कि मम्मा रहने दो, मैं एप्पल खा लेता हूँ, मैं ये खा लेता हूँ। मैंने कहा कि नहीं क्योंकि वो शनिवार को एक्चुअली घर पर होता नहीं। वो तो अभी मेरी तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से घर पर नहीं, तो उसकी अकेडमी रहती है तो कहाँ ये सब चीज़ खा पाता है। भूजा उसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि नहीं यार, फिर मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से हनी रुका है, नहीं तो आज भी एकेडमी होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी भी तरीके से मैं छानूँ भूजा ज़रूर फ्राई कर दूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है और पता नहीं फिर ये टाइम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे उसके लिए भूजे फ्राई करूँ। कहने को वो खाएगा लेकिन हस्बैंड भी खाएंगे, मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो यहाँ पे भूजा फ्राई कर रही हूँ और मैं इस मतलब यहाँ पे स्लेब पकड़ के मैं सपोर्ट से खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे जो सिर्फ अपने आप खुद के बल पे नहीं खड़ी हो पाती। तो यहाँ मैंने एक हाथ स्लेब पे रखा है और एक हाथ से काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे पेन हो रही है। और पेन इतना हो रही है ना, इतना हो रही है, मैं कह रही हूँ कि अभी जिस सिचुएशन में भगवान ये वाली सिचुएशन किसी को ना दे, किसी को ना दे। हस्बैंड ने बोला, मैं भूजा करते करते ना, फ्राई करते करते ना रोने लगी। हस्बैंड ने बोला कि तू जाके बैठ चल। तो उन्होंने मुझे पकड़ के गोद में लेके यहाँ पे आके बिठाया। मैं ये सब चीज़ वीडियो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ उनका ज़्यादातर इस टाइप का वीडियो। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ मेरा फेस भी रोया रोया जैसा लग रहा है।
हस्बैंड ने बोला मैं ये सबको अच्छे से मिला दूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो यहाँ पे मिला रहे हैं। मैंने मूंगफली, चूरा और साथ में पापड़ और इतने सारे चिप्स फ्राई किए थे। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग खाएँ। इसमें मेरे हस्बैंड चाय भी बना दिए थे, तो यहाँ पर हमारी चाय आ गई थी। तभी चलते हैं, चाय पी लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।